अब बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज जमीयत उलमा हिंद के नेता दूसरे मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि एसआईआर के जरिए बंगाल के लाखों मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए ट्राइब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि हर जिले में ट्राइब्यूनल का दफ्तर खुलना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में डिस्प्यूट्स का निपटारा होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने ये मांग नहीं मानी तो बंगाल के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है कि 27 लोग वोटर मिसमैच अंडर एडजुडिकेशन और डिलीट, उनको पता नहीं किस जिला में कितने वोटर आए कितना नहीं, तो इसमें हम विचार चाहते हैं। ये हिंदुस्तानी है, विदेशी के बारे में हमको कोई फिक्र नहीं। एक बात तो यह है, कलकत्ता जोका में एसडीओ बता नहीं पा रहे हैं, कैसे चलेगा काम। और इसमें हम चाहते हैं कलकत्ता जोका में एक से ज्यादा जज अपॉइंट किया जाए और हर जिला में ट्रिब्यूनल हो। कुछ भी आज जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार से लोग कैसे आएंगे, और अगर न हो तो हम लोग जेल भलो आंदोलन को कॉल देंगे। जो सीईओ है उन तक जाएंगे, उनको सोचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम चेतावनी देंगे, गलत हो रहा है बंगाल के लोगों के साथ, नहीं होना चाहिए। ये जुल्म अन्याय है, ये खिलवाड़ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। अधीर रंजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डिटेल रिप्लाई फाइल करने को भी कहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि ट्राइब्यूनल ने अब तक कितने केसेस का निपटारा किया और इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। चुनाव आयोग की निकम्मी से, चुनाव आयोग की ये अपना उदासीनता के चलते अगर इस तरीके को आम लोगों को ये तकलीफ अगर झेलने पड़े और ये झेलते आ रहे तो कब तक ये चलेगा, ये सिलसिला कब तक चलेगी हमारे देश में कि लाखों की तादाद में लोग अपना अधिकार से वंचित हो रहे हैं, वोट देने के अधिकार खो बैठे हैं और नहीं जानते कहां जाना है, किसके पास मांग करना है, किससे हमें पूछना है, उनके पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि ट्राइब्यूनल की व्यवस्था हो चुके हैं और चुनाव आयोग के ऑफिसर कहते हैं ट्राइब्यूनल हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं हुआ है, ढांचा नहीं है। हमारे वकील साहब ने अपने सारे तथ्य सबूत सामने पेश करते हुए ये साबित कर दिया है कि अब तक 1% ये फैसला नहीं हुआ है, जितना वंचित के सूची है उसमें। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनको अपील करने का हक है, उनके नाम हटाने का फैसला फाइनल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसआईआर से जुड़े ट्राइब्यूनल के काम करने की चाल बहुत धीमी है और लोग परेशान हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं, वो किसके पास जाएं, किसको अप्रोच करें। तो प्रॉब्लम एसआईआर की नहीं है, ट्राइब्यूनल की है, चुनाव आयोग की है। ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, चुनाव आयोग से कहकर करवाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे कि ट्राइब्यूनल इस तरह से काम करें कि जल्दी से जल्दी 27 लाख वोटर्स के वोटिंग राइट्स का फैसला हो जाए, तो फिर किसी को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।